नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात कर रहे हैं शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शनि का नक्षत्र परिवर्तन 3 अक्टूबर 2024 यानी कि कल से हो रहा है और ये 26 दिसंबर 2024 तक चलेगा। जब ये बड़ा ग्रह शनि, राहु, केतु और गुरु ये जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो एक समय लगाते हैं और उस समय के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ विशेष नक्षत्रों के ऊपर जो है वो लता लगाते हैं। लता ज्योतिष का ही एक नियम है। अब आप ये जो चीज़ें देखते हो ना आजकल की, इन 3 राशियों का भाग्य उदय होने वाला है, 4 राशियों का, इन पे हम बात नहीं करेंगे। हम करेंगे पूरा का पूरा एकदम ज्योतिष के कुछ नियमों के ऊपर और एकदम साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर। वीडियो पूरा देखिए, कौन सी राशि को फायदा है, कौन सी राशि को नुकसान है, कौन से नक्षत्रों को जो है वो नुकसान है और कौन से नक्षत्रों को लाभ रहेगा, और डिग्री के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे जो शनि गोचर कर रहा है ना कुंभ राशि के अंदर, और अब वो जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, तो शनि यहाँ पे ज़्यादा डिग्री परिवर्तन नहीं करेगा। ये यहाँ पे अभी जो है वो क्या है कि 20 डिग्री का है, यानी कि 20 डिग्री का है, तो अभी वो क्या करेगा कि वो 18 डिग्री तक जाएगा, यानी 18 से 20 डिग्री पर वापिस आ जाएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि 2 डिग्री पे ही कार्य करेगा। अब इन 2 डिग्रियों पे हम कहाँ हैं, हमारे को कौन से परिणाम मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर हम इस बाजार में सिर्फ शोर शराबा ही सुनते रह जाएंगे। यानी कि एकदम साइंटिफिक ज्योतिष के नियमों पे ही चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले लता के बारे में। लता का मतलब होता है लात, यानी कि किक मारना, जिसमें 2 तरह की लताएं होती है। आपने लता नक्षत्र का नाम सुना होगा, पूर्व लता और पुष्टो लता। तो इसमें क्या होता है कि ग्रह जो होता है वो अपने से आगे भी लता लगाता है, पीछे भी लता लगाता है। इसमें एक तारा भी होती है। अभी अपन इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी अपन लता पे ही काम करेंगे। तो शनि जब यहाँ पे बैठ जाता है, तो जिस भी नक्षत्र में बैठ जाता है उससे वो 8वें नक्षत्र के ऊपर और 9वें से 11वें नक्षत्र के ऊपर अलग अलग लताएं लगाता है। ठीक है, तो यानी कि शनि अभी कहाँ पे है, अभी है आपका जो है वो शतभिषा नक्षत्र में। यानी कि ये जो शतभिषा नक्षत्र है ये राहु देवता का, ये राहु देवता का नक्षत्र है। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, 27 नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र है, 24 नंबर है इसका। अब शनि जो है वो नक्षत्र परिवर्तन करेगा तो इससे 8वां नक्षत्र, तो 24 है, तो 3 तो ये हो गया और 5 आगे गिनना है। तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र। तो यहाँ पे क्या होगा कि मंगल देवता का जो मृगशिरा नक्षत्र है, वो मंगल देवता का मृगशिरा नक्षत्र जो है उसके ऊपर शनि अपनी लता लगाएगा। और जब शनि यहाँ पे लता लगाता है, ये कौन सी राशि में आता है, ये आता है मिथुन राशि में आता है और वृषभ राशि के अंदर भी आता है, दोनों राशियों में आता है। तो अब क्या होगा, जिन लोगों को वृषभ राशि है, जिन लोगों की मिथुन राशि है, और उनमें भी वो जो लोग जिनके मृगशिरा नक्षत्र है, इंपॉर्टेंट चीज समझना, जिन लोगों का चंद्र राशि यानी बोलता हुआ नाम, अगर किसी को राशि का, अगर किसी को ये नहीं पता है मेरा नक्षत्र कौन है, उसे लगता है कि मेरा वृषभ राशि है या मिथुन राशि है, तब हो सकता है उनको भी परिणाम आए। लेकिन जो कैलकुलेशन है, जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, वो कहेंगे कि आपके अगर वृषभ राशि में भी मृगशिरा नक्षत्र है तो, क्योंकि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, और इसमें है मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। तो आपके यहाँ पे क्या देखना है कि अगर आपका चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र का है, चाहे आपकी वृषभ राशि है चाहे मिथुन राशि है, इन दोनों वालों को परिणाम मिलेगा। और क्या मिलेगा, हर काम में बाधाएं उत्पन्न होगी, संताप मिलेगा, यानी कि बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। अब आप कहोगे कि यार शनि यहाँ बैठा है, मेरे तो कोई दृष्टि भी नहीं है। यही खेल है, यही खेल है शनि का, कि शनि बैठा हुआ लता लगा देता है। तो आपने देखा कि उन्हीं लोगों को, वृषभ राशि को मैं कंप्लीट नहीं कहूँगा, इसमें वही लोग जिनके मृगशिरा नक्षत्र है, और मिथुन में भी वही लोग जिनके मृगशिरा नक्षत्र है, इन दोनों को क्या होगा कि आपका जो है वो शनि का 8वां, यानी कि शनि जो है वो क्या करेगा, शतभिषा नक्षत्र से 8वें नक्षत्र के ऊपर जो है वो लता लगाएगा, और वहां पे हमें जो है वो हर काम में जो है वो बाधाएं आएगी, आपका जो है वो असफलताएं मिलेगी, तकलीफें वहां पे बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ये करने के बाद शनि क्या करता है कि इसमें शनि के पास एक स्पेशल और भी लता होती है। इसमें शनि का गोचर जो होता है उसमें एक लता और भी है, जिसमें हम कहेंगे कि 9वें नक्षत्र से लेके 11वें नक्षत्र के ऊपर,
ठीक है। तो ये अगर 8वां है मृगशिरा, तो आर्द्रा, पुनर्वसु, ठीक है, ये 2 नक्षत्र और हैं, तो इनके ऊपर भी शनि की तकलीफें रहेगी, ठीक है। तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, और आपका जो है वो आ जाता है इसके अंदर पुनर्वसु के बाद जो है वो शनि का स्वयं का नक्षत्र पुष्य, यानी कि इसमें 3 नक्षत्र आ जाएंगे। 9वां नक्षत्र आ जाएगा आपका आर्द्रा, और उसके बाद पुनर्वसु, और उसमें पुष्य नक्षत्र। अब इन तीनों नक्षत्रों के ऊपर भी शनि का जो है वो लता लगेगी। इन तीनों नक्षत्रों के साथ क्या होगा, जो जिन लोगों का ये 3 नक्षत्र है उन लोगों के लिए आपके कलह कलेश, यानी कि घरेलू वाद विवाद और हेल्थ इश्यूज आएंगे। इन लोगों को हर काम में असफलताएं मिलेगी। इन लोगों के घर में जो है कलह कलेश और तकलीफें और असफलताएं प्राप्त होगी। यानी कि शनि के ये लता लगती है तो ये 3 तरह की चीजें काम करती है। इसे अपन कहते हैं लता नक्षत्र। अगर आपके पास कोई भी पुरानी ज्योतिष की किताब है तो उसके अंदर आप जो है वो इसको रिसर्च कर सकते हैं, आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन नक्षत्र वालों के। अब आप कहोगे यार यहाँ तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं बन रहा है, फिर भी हमें तकलीफ क्यों मिली? ये मिलता है। अब डिग्रियां, अब आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपका मिथुन राशि है, इसमें ये नक्षत्र आता है, उस राशि के अंदर भी आ जाता है, तो आपको क्या होगा कि उन्हीं नक्षत्र को, अब कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र भी आता है, लेकिन उनको कुछ नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट चीज को देखना है जो आपको रिजल्ट आता है। अब एक स्पेशल चीज और बता देता हूँ कि कौन सी राशियों को, यानी कि नक्षत्रों के बाद अब बात आती है कौन सी राशियों को परिणाम मिलेगा। तो कौन सी राशियों को परिणाम मिलेगा उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब शनि की जो है वो 3 जो है वो दृष्टियां होती है, शनि की 3 दृष्टियां होती है, ठीक है। तो डिग्री से कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी तरह का फालतू का कमेंट नहीं करेंगे कि ये ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो शनि की जो दृष्टि होती है वो यहाँ पे होती है 3, 7 और 10, ठीक है। तो शनि की जो दृष्टि है वो 3, 7 और 10 आएगी। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो तीसरी दृष्टि जो है वो यहाँ पे लगन पे आ जाएगी। उसके बाद 7वीं जो दृष्टि देखोगे ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे गिनना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 7वीं दृष्टि आएगी। उसके बाद 10वीं दृष्टि, तो 7, 8, 9 और 10, एक दृष्टि यहाँ पे वृश्चिक राशि के ऊपर आएगी। तो अब इससे क्या तात्पर्य बनता है कि जिन लोगों की, याद रखना, जिन लोगों की यहाँ पे शनि की दृष्टियों में अगर कोई ग्रह बैठा है, याद रख लेना, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, शनि की दृष्टियों में अगर कोई ग्रह आपका बैठा है इन राशियों में 1, 5 और 8, मेष, सिंह और वृश्चिक, और वो भी कम से कम जो है वो कितने डिग्री का, 18 से 19, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें डिग्री का अगर कैलकुलेशन लेंगे तो मेष राशि के अंदर भरणी नक्षत्र, यानी कि आपका जो है वो मेष राशि के अंदर जो है वो कौन सा होगा, भरणी नक्षत्र। तो जिन लोगों का भरणी नक्षत्र है वो मेष राशि वाले लोग तकलीफ प्राप्त करेंगे। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री में कैलकुलेशन आएगा वो भरणी नक्षत्र पे ही आएगा। तो जिन लोगों का भरणी नक्षत्र है वो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको तकलीफ भोगेंगे और उनको तकलीफ मिलेगी। यानी कि अगर कोई भरणी नक्षत्र में ग्रह है तो, या फिर जिनका भरणी नक्षत्र है, खुद का ही चंद्रमा बैठा है, तो उनको यहाँ पे तीसरी दृष्टि के कारण क्या होगा कि व्यर्थ का परिश्रम, व्यर्थ की यात्राएं, तकलीफ, तनाव और फालतू के झंझट में फंसेंगे। काम कोई और करके गया, नाम हमारा हो गया, ये काम होगा, ठीक है। दूसरा कि शनि की जो है वो एक दृष्टि जो है वो सिंह राशि पे आ रही है, 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पे जो नक्षत्र चलेगा, यहाँ पे भी शुक्र का जो है वही नक्षत्र चलेगा, यानी कि आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ठीक है। तो सिंह राशि के अंदर भी क्या होगा कि आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। याद रखिएगा, ज्योतिष में सबसे बड़ी चीज है कैलकुलेशन नक्षत्रों का। बहुत सारे लोग नक्षत्र चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनको पकड़ नहीं होती है कि कहाँ पे क्या एग्जैक्ट जो है वो जगह मारनी है। अब सिंह राशि आपकी हो सकती है, आपका सिंह राशि में मान लीजिए मघा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, लोग कहेंगे कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये हो जाएगा,
मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। ऐसे अगर होने लगा तो फिर धरती पे तो सारी धरती खाली हो जाएगी। ऐसे अगर कुछ होने लगा तो धरती तो खाली हो जाएगी। शनि तो आएगा और बैठा बैठा देखता रहेगा, 2.5 साल देखेगा तो क्या छोड़ेगा आप में। इसलिए ऐसा नहीं होता है शनि का। और उनमें भी अगर मैं कहता हूँ पूर्व फाल्गुनी, तो उनमें भी वो लोग जो है वो कम तकलीफ पाएंगे जिनकी क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, यानी कि 13 डिग्री से प्रारंभ होता है। यहाँ पे ये जो नक्षत्र होते हैं ये 13 डिग्री और 21 मिनट से प्रारंभ होते हैं। 13 डिग्री और 21 मिनट से ये दोनों प्रारंभ होते हैं। तो जब 13 डिग्री 21 मिनट से प्रारंभ होते हैं तो जिन लोगों का क्या है कि 18 डिग्री के 20 डिग्री के करीब है ना, यानी 26 तक चलते हैं, तो जिन लोगों के वो है ना, वो लोग ज़्यादा तकलीफ प्राप्त करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे कि प्रॉब्लम आएगी और बस पता नहीं चलेगा, निकल जाएगी, छोटे मोटे 1-2 दिन की दिक्कतें आएंगी। समझ रहे हो बात को? इस तरह का एक कैलकुलेशन है ये। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि 3 अक्टूबर से लेकर और 26 दिसंबर तक पूरा का पूरा 3 महीना आपको निचोड़ दिया जाएगा, नहीं। इसमें भी एक स्पेशल टारगेट है, स्पेशल टाइम है। तो यहाँ पे ये हो गया, इन्हीं नक्षत्रों पे ज़्यादा शनि का जो है प्रकोप रहेगा। इसके बाद वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि में शनि का खुद का नक्षत्र है और यहाँ पे जो शनि का खुद का नक्षत्र है वो आता है अनुराधा, नहीं सॉरी अनुराधा नहीं आएगा, इसमें आएगा ज्येष्ठा नक्षत्र, ठीक है ना, माफी चाहूंगा, ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा, ये यहाँ पे चलेगा। अनुराधा भी आता है लेकिन अनुराधा जो है इस डिग्री पे नहीं आता है, ठीक है ना, इस डिग्री पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो 13 डिग्री और 20 मिनट चलेगा ना, वो अंतिम 13 डिग्री 20 मिनट को देखोगे तो इसके बाद ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो चोट जो लगेगी वो ज्येष्ठा नक्षत्र पे ज्यादातर रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर 13 डिग्री को देखोगे तो 30 ये हो गया और 2 डिग्री ये हो गया, एकदम कैलकुलेशन के अनुकूल ही चलेगा। तो यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र पे ज्यादा पकड़ होगी। तो जिन लोगों का वृश्चिक राशि के अंदर ज्येष्ठा नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है, उन लोगों को ही तकलीफ के योग रहेंगे। अब जैसे कि अनुराधा नक्षत्र, जैसे मेरा नाम नरेंद्र है, मेरा अनुराधा नक्षत्र है, मैं क्यों डरूं? होगा वृश्चिक राशि पे दृष्टि होगी, मेरा क्या कर लेगा? ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ऐसा डरने की, गुरु का भी नक्षत्र चलता है, सॉरी गुरु का नक्षत्र, हाँ गुरु का नक्षत्र भी चलेगा, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरना कहाँ पे है? जब सेम नक्षत्र पे आ जाता है तब आपको डरना है। और मान लीजिए ज्येष्ठा नक्षत्र में भी आपका जो है वो 25 डिग्री का नक्षत्र है, मान लीजिए 25 डिग्री का है, तो आपको क्या होगा? चिंता का विषय नहीं है, खास दिक्कत नहीं आएगी, आएगी थोड़ी बहुत आएगी, बस ऐसे हल्की फुल्की और चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है वो क्या होगा कि इन 3 भावों पे, इन 3 राशियों पे, सॉरी 3 राशियों के ऊपर दृष्टि आने वाली है। तो किन किन लोगों को तकलीफ आएगी? यानी कि मेष राशि के जातकों को, उसके बाद जो है वो यहाँ पे मेष राशि, सिंह राशि, और यहाँ पे हो गई आपकी जो है वो, मैं लिख देता हूँ वृश्चिक राशि, ये वृश्चिक राशि, ठीक है। तो इन 3 राशि वालों को तकलीफ ज्यादा रहेगी और उनमें भी वो लोग होंगे जिनकी डिग्रियां, यानी कि जिनके यहाँ पे बैठे हुए ग्रह 18 से 20 डिग्री के बीच में होंगे, यानी कि इस डिग्री के अंतराल में होंगे, वो लोग ज्यादा तकलीफ भोगेंगे, अन्यथा चिंता का विषय नहीं है। ऐसे शनि का गोचर जिंदगी में आता रहता है, राहु का आता है जाता है, कुछ नहीं ऐसा है। ऐसा अगर होगा तो फिर देश और दुनिया खाली हो जाएगी, इसलिए वो डरने की जरूरत नहीं है। एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे काम करेंगे, डिग्रियों के आपको ऊपर काम करेंगे, तो हम ज्योतिष के अंदर बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और जब हम ऐसी बातें करेंगे, 6 राशि वालों तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, 5 राशि वालों तुम्हें बच के रहना है, 6 राशि वालों तुम्हारा ये हो जाएगा, ये सब पाखंड नहीं करना है, कैलकुलेशन पे काम करना है। लताएं क्या है वो मैंने आपको समझाया और बाकी चीज़ों के ऊपर हमने आपको जानकारी दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ज्योतिष के क्षेत्र में हमारे कई सारे जो है कोर्सेज भी आते रहते हैं, तो अगर कोई इच्छुक है जहाँ तक तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं, उन पे हमसे चर्चा कर सकता है। धन्यवाद आप सब लोगों का।